व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSS के अंदर हम बैकग्राउंड कलर और कलर कैसे देते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। चले आए इसको हम सीधा प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड डैश कलर डॉट HTML के नाम से एक फ़ाइल बना दी है। टॉप लेफ्ट पे अगर आप देखें तो इस फाइल के अंदर मैंने एक सिंपल बेसिक HTML कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोड कैसे आता है? ये कोड कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे HTML का टैग लिखना है और ये HTML का 5 का एलिमेंट लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा कोड आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉडी का टैग है। इस बॉडी के टैग के अंदर मैं सबसे पहले एक हेडिंग का टैग लेता हूँ और उसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिजिटल टेक्स्ट सोल। अब इसकी स्टाइलिंग मैंने करनी है। मैं एक दफ़ा आपको इसको ब्राउज़र में भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं डिजिटल टेक्सो लिखा आ रहा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ब्लैक में आ रहा है। अब इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट का, तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें एक स्टाइल का टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। मैं इंटरनल स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पे H2 का टैग लेता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ ले देता हूँ कलर, और कलर को मैं दे देता हूँ यहाँ पे ग्रीन। ये कलर मैंने यहाँ दी। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ फ्रेश करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ब्लू से जो है ये ग्रीन हो चुका है। अब इसका मैं अगर कलर कोई और दूं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लू, और दोबारा अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है ब्लू। ठीक है, कलर देने के तीन तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है कि आप यहाँ टेक्स्ट लिख दें कलर ग्रीन ब्लू रेड, इस तरह लिखते हैं। एक और है CSS की प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं हेक्सा कलर। हेक्सा में क्या करते हैं, हम हैश लिखते हैं। हैश लिख के हम आगे जो है ना वो कोड लिखते हैं। मैं आपको यहाँ करके भी दिखाता हूँ। हैश का आपने सिंबल डालना है। उसके बाद अगर मैं येलो कलर करना चाहता हूँ तो येलो कलर का जो कोड है हेक्सा में वो है FFCCCO। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ येलो बन गया है। अब इसको सेव करें। सेव करने के बाद दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो कलर भी शो हो रहा है। अब इसी टेक्स्ट के नीचे मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ और उसमें वो पैराग्राफ के टैग में लेता हूँ और डमी टेक्स्ट में यहाँ से एक डमी टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और एक दफ़ा आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इस टेक्स्ट का कलर मैं कैसे चेंज करूँगा? मैं यहाँ पे पी का टैग को जो है ना इंटरनल स्टाइलिंग के अंदर यूज़ करूँगा और इसका मैं कलर चेंज करके जो है ना मैं यहाँ कर दूँगा रेड। अब आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद दोबारा रिफ़्रेश कर सकते हैं तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ का भी टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप कलर अगर किसी टेक्स्ट को देना चाहें तो आप ऐसे देंगे। अब इसी हेडिंग के अंदर मैं अब आपको बैकग्राउंड कलर देख कर बताता हूँ। बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, बैकग्राउंड डैश कलर के बाद आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे मैं ब्लैक दे देता हूँ। तो आप देखिएगा कि इसके बैकग्राउंड पे जो है ना वो ब्लैक आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसने पूरी रो को ब्लैक कर दिया है और टेक्स्ट जो है ना उसको भी इसने ब्लैक कर दिया है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ को भी बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये देखिए टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया। इस तरीके से आप किसी भी HTML के एलिमेंट्स को जो है ना वो कलर और बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि हेक्सा कलर जो है वो, ये तो चले मुझे याद है क्योंकि मैं काम करता हूँ डेवलपमेंट, तो मुझे कोडों की हेक्सा के कोड जो हैं वो याद हो चुके हैं। अगर आप कोड देखने हैं, लिखने हैं, ढूंढने हैं तो आप गूगल में सर्च करेंगे वेब वेब सेव कलर्स। ये एक वेबसाइट है। आप इस वेब सेव कलर्स पे आप इस पे जाएं। इस पे जाके यहाँ से एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बेशुमार कलर्स जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। हेक्सा में भी शो हो रहे हैं और RGB में भी शो हो रहे हैं। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू।
ठीक है, इसका ये कोड भी आप कॉपी करके डाल सकते हैं। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। ये कोड मैंने कॉपी किया और ये मैं ब्लैक की जगह पे ये कोड डाल देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। ये देख रहे हैं बॉक्स यहाँ जो बना है। अब इसको मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट से भी कोड जो है ना, कोई भी किसी किस्म का हेक्सा का उठाना हो, RGB का उठाना हो या अपना कोई कोडिंग करनी हो तो ये व्यूअर्स तरीका है बैकग्राउंड और कलर CSS में देने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।